नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी के बारे में जिस वजह से व्यक्ति के याददाश्त और सोचने की शक्ति कम हो जाती है। आपने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी। उसमें कैप्टन विहान जो रहते हैं उनकी मम्मी को यह डिजीज रहती है। अल्जाइमर एक प्रकार की डायमेंशिया या भूलने की बीमारी है। इसे हम एजिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, इसीलिए इसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। अल्जाइमर आमतौर पर बुजुर्गों की बीमारी माना जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि बूढ़ा सठिया गया है या 70-72 हो गया है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसका कारण अल्जाइमर डिजीज ही होता है। लेकिन अब केवल बूढ़ों तक ही यह बीमारी सीमित नहीं रही है। अब देखा जा रहा है 40 और इससे कम उम्र के यूथ भी इसके चपेट में आ रहे हैं। जरा सोचिए, आप अपने बाइक की चाबी ढूंढ रहे हैं। आपको याद नहीं कि आपने चाबी कहाँ रखी है और वो चाबी आपके पॉकेट में ही हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम अपने डेली लाइफ से ले सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले लेकिन याद नहीं आ रहा कि आप उनसे कहाँ मिले थे। यह एक आम जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें होने लगे, आप जस्ट किया हुआ काम रिकॉल नहीं कर पा रहे, आपके बिहेवियर में चेंज दिख रहा हो, जिस काम को आप आसानी से कर सकते थे उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे, तो इसे हम अल्जाइमर डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। रिसर्चर्स ने हाल ही में लेकानिमाब नामक एक दवा की खोज की है। प्रारंभिक अल्जाइमर के रोगियों में कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करती है, जिससे यह रोग के लिए पहले न्यूरोप्रोटेक्टिव उपचारों में से एक बन जाता है। अल्जाइमर डिजीज में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स है वे डैमेज हो जाते हैं और हमारे ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को सोचने में, प्लानिंग करने में या रिमेम्बर करने में। इस डिजीज में एक विशिष्ट प्रोटीन ब्रेन के दो सेल्स के बीच एक दीवार बना देता है, जिससे दो सेल्स के बीच आपसी कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। एमिलॉइड और टाउ, ये दो प्रोटीन्स हैं जो अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन के फंक्शनिंग को डिसरप्ट करते हैं। इस कारण जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, बोलने और लिखने में प्रॉब्लम्स होने लगती है, चीजों को समझने की क्षमता कम हो जाती है, उनका जजमेंट वीक हो जाता है, उनके मूड और पर्सनैलिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। अल्जाइमर रोग की शुरुआत 40 से 90 वर्ष के बीच होती है। अधिकतर मामलों में ये 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी 65 प्लस लोगों में यह बीमारी देखने को मिले। महिलाएं पुरुषों की तुलना में इस बीमारी को लेकर ज्यादा रिस्क में होती है। अल्जाइमर डिजीज के कई कारण हैं, जैसे स्मोकिंग, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जेनेटिक या हेड इंजरी। अल्जाइमर एक इनक्योरेबल डिजीज है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्तमान में अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है और कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। जैसे लोगों को मदद की जाए ताकि वे अपने ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखे, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले, योगा और मेडिटेशन से अपने को स्ट्रेस फ्री रखे, बिहेवियरल सिम्टम्स को मैनेज किया जाए। दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। सो थैंक्स एवरीवन, आई एम गोइंग टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कूल।